ऐसे ही मैंने इनको अपनी कॉलोनी में छोड़ा है तो ये पूरे पेड़ जो है ये आप देखें तो पूरे पेड़, बल्कि इन्होंने अपने डिब्बे भी जो है ना अपने फिक्स कर लिए हैं। स्टिंग को एक प्याले की शक्ल दे, ऐसे जैसे मैंने आज आपको दिखा रहा हूँ। ये देखेंगे बिल्कुल उसी तरह। अब बकाया ये खुद कर रहे हैं। मैं ये बॉक्स जो है ना 14 अगस्त को लगा देता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने मेरे देखा था कि मैंने फ़ोन जावा की कॉलोनी बनाई है, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं इनसे 1 बाय 1 में ब्रीड ले रहा हूँ 2 साल से। तो अब बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जी अब आपने कॉलोनी लगा ली है तो इसमें हम 1 बाय 1 में आए हैं और आप जो है वो कॉलोनी में आ गए हैं, तो ये कैसा है? हम आपकी तरफ देखे 1 बाय 1 में आए हैं। आप मेरे दोस्त भी दुरुस्त हैं इंशाल्लाह ताला, और दुरुस्त हैं जो 1 बाय 1 में काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 साल ब्रीड ली है इनसे 1 बाय 1 में, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अब चूँकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है, कुछ एज का भी हिसाब है, और दूसरा के क्वांटिटी बढ़ने से काम बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास फ़ोन जावा के 50 से अबव पेयर्स लग गए हैं, अब 50 से ऊपर है। दूसरा ये मेरे पास ओपल जावा, अल्बाइनो जावा वो भी लगाया मैंने। तो ये काम बता रहा हूँ कि मेरा काम की ज़्यादा होने की वजह से तो मैंने ये सोचा कि इस साल मैं आपको जो ना मैं इसको लगाता हूँ, कॉलोनी लगा के देखता हूँ कि मुझे इसका कैसा रिज़ल्ट मिलता है। पेयरिंग तो इनकी पहले ही माशाल्लाह 1 बाय 1 में बनी हुई थी, लगी हुई थी पेयरिंग। तो मैंने इनको जैसे ही मैंने इनको अपनी कॉलोनी में छोड़ा है तो ये पूरे पेड़ जो है ये आप देखें तो पूरे पेड़, बल्कि इन्होंने अपने डिब्बे भी जो है ना अपने फिक्स कर लिए हैं कि ये डिब्बा मेरा है और ये डिब्बा मेरा है। तो इन्होंने अपनी नेस्टिंग जो है, कुछ मैंने काफ़ी सारी नेस्टिंग जो है मैंने सब डिब्बों में हाफ नेस्टिंग करके छोड़ी है, और बकाया जो ये खुद करेंगे। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि नेस्टिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है कि ये नेस्टिंग है मेरे पास। लोग 4-6 इंच का पीस काट लेते हैं, 4 इंच का 6 इंच का पीस काट लेने हैं। कोशिश करें जो भी पीस है 10 इंच से बड़ा हो, उससे छोटा ना हो। तो ये मैं थोड़ी सी नेस्टिंग पकड़ी है, ये देखें ऐसे बिल्कुल इसको गोल करें। गोल करने के बाद ये देखें, मैं आप दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपने बना लिया। ये देखें, ये आप बॉक्स के अंदर ये इतना हिस्सा गोलाई करके एक प्याला नुमा बना के आप उसके अंदर जो है वो रख दें, उसके अंदर रखें। बाकाया नेस्टिंग परिंदा खुद करेगा। लोग बाद में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी हमारे एग जो है ना वो कोई लेफ़्ट निकल जाता है, कोई राइट निकल जाता है। तो आप इसको नेस्टिंग को एक प्याले की शक्ल दें, ऐसे जैसे मैंने आज आपको दिखा रहा हूँ। ये इतनी सी नेस्टिंग आप कर देंगे तो इंशाल्लाह बकाया नेस्टिंग परिंदा खुद करेगा, और वो उसको जो एग ले करेगा तो वो बिल्कुल सेंटर में होंगे। ये देखें बिल्कुल सेंटर में आएंगे एग्स, ठीक है, इस जगह पे एग्स आएंगे। तो जिससे कि आपके परिंदा जो है वो खुद, उसको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपके जो वो एग्स देगा वो भी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये नेस्टिंग करके तो हाफ नेस्टिंग करके बॉक्स में बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने दिखाया है, तो मैंने नेस्टिंग करके छोड़ी है इसमें। ये देखेंगे बिल्कुल उसी तरह। अब बकाया ये खुद कर रहे हैं, बकाया ये नेस्टिंग खुद कर रहे हैं। हाफ करके छोड़ दी है और ये खुद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप भी इसी तरह ही करें कि ना कि सारा काम अगर आप परिंदे करेंगे ना तो टाइम ले जाता है। और एक प्याला नुमा बना के तो आप रख दिया करेंगे तो आपको भी इजी इसमें हो जाएगा। दूसरा ये कि परिंदे जो है इस जो मौसम आ रहा है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मौसम अब आ रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि सारे दोस्त जो है ना वो अपना काम जो है ना वो कर रहे होंगे,
और कईयों ने कंप्लीट कर लिया होगा। मैं ये बॉक्स जो है ना 14 अगस्त को लगा देता था, क्योंकि अब मौसम काफ़ी सारे चेंज हो गए हुए हैं और गर्मी जो है वो काफ़ी तूल पकड़ जाती है। अब सितंबर के एंड में मैंने आके ये बॉक्स लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि ये कल परसों जो बारिशें हुई हैं उससे मौसम में बड़ा फ़र्क पड़ा है और आइंदा भी पड़ जाएगा। इस तरह है कि ये कुछ टाइम जो है परिंदा ये नहीं है कि अब आज आपने कॉलोनी आपने लगा ली है, आपने जो कॉलोनी में बर्ड छोड़ दिए हैं तो इसने साथ ही अगले दिन जो है ना इसने लेयरिंग शुरू कर देनी है। ये हरगिज़ नहीं है। ये परिंदे जो हैं ये टाइम लेते हैं। सबसे पहले ये अपनी घर को देखेंगे, फिर नेस्टिंग करेंगे उसकी, फिर ये क्रॉसिंग करेंगे, उसके बाद ब्रीड करेंगे। ये कुछ भी नहीं है तो जाते जाते भी ना टाइम 20 से 25 दिन ले जाते हैं, हर हाल में ले जाते हैं। ये अगस्त का महीना नहीं, ये सितंबर में जाके ना तो ये ब्रीड और अंडे ये एग्स वगैरह उतारेंगे, उतनी देर में हमारा मौसम भी ठीक हो जाएगा। तो ये है कि मैं अपने दोस्तों से यही कह चाहता हूँ कि वो भी अपनी अपनी एवरी को जो है वो मुकम्मल करें, कंप्लीट करें, ताकि वो भी आने वाले मौसम और आने वाली ब्रीड से सब फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आप दोस्तों से आज इजाज़त चाहूँगा। तो अल्लाह हाफिज़।